बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2.5 एक्सरसाइज में जो हमारे पास 3 फार्मूलाज जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ किए गए हैं, सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो कि हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम से मुराद है कि जब भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमारे पास इस तरीके से गिवन होंगी, ठीक है, यानी एम एन, यानी अगर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई के बजाय हमने उनके दरमियान प्लस का साइन लगा देना है। ठीक हो गई ये बात। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट फार्मूला एक्सरसाइज 2.5 का। जो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है कोटिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपस में डिवाइड हो रही है, जब हम उनके डिवीजन के साइन को हटाएंगे तो डिवीजन के साइन के जगह पर हम वहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक हो गए, यानी मल्टीप्लिकेशन की जगह पर प्लस एंड डिवीजन की जगह पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। ये हो गए हमारे दो फार्मूले। अब आ जाते हैं अपने तीसरे फार्मूले की तरफ। हमारा तीसरा फार्मूला है द पावर ऑफ लॉगरिथम, यानी अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है x एंड m, यहाँ पर देखिए ये पावर्स हैं, लेकिन दोनों तरफ क्या है हमारे पास ये पावर्स में गिवन है। हमने पावर को किस तरीके से राइट करना है। सो यहाँ पर देखिए जो हमारी पावर्स होती हैं, हम पावर को पहले राइट कर लेते हैं, देन हम लॉगरिथम m को राइट। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पावर m की पावर हमारे पास क्या है n है, m की पावर n है। पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले पावर को राइट करेंगे, n पावर थी इसलिए हमने यहाँ पर n को राइट किया है, log bm। ठीक हो गए, इस तरीके से हमने इसको राइट करने। चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। एक्सरसाइज 2.5 हमारे पास है यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग्स। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर जो फार्मूलेज अभी आप लोग के साथ मैंने शेयर किए थे 3 फार्मूलाज, ठीक है, एक प्रोडक्ट, कोटिएंट एंड पावर ऑफ लॉगरिथम, 3 फार्मूलेज आप लोग के साथ शेयर किए गए थे। उन फार्मूलोज के अकॉर्डिंग हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान हमारी ये एक्सरसाइज है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करके आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है log 9t, यानी 9 एंड t क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने प्रोडक्ट रूल का फार्मूला जो अभी आप लोग के साथ फर्स्ट फार्मूला जो शेयर किया गया था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब भी कोई नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बजाय हम उनके दरमियान प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे, log 9 प्लस log t। ठीक हो गए, यानी बहुत ही सिंपल हमारी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, यानी जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बजाय पर हमने उसकी जगह पर प्लस का साइन लगा देना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, log 95 बाय s। ठीक है, यानी डिवीजन हो रही है, तो हमने डिवीजन वाला फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, यानी कोटिएंट लॉ हमने पढ़ा हुआ है, फार्मूला जिसका था उसके अकॉर्डिंग जब भी कोई नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे तो डिवीजन की जगह पर हम माइनस का साइन लगाकर उसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर देखें, अब 3 फार्मूलेज इकट्ठे इसी में इस्तेमाल हो रहे हैं। किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं कि देखें, हमारे पास क्या है, वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 5pq², यानी ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास यहाँ पर नोमिनेटर फॉर्म में है, एंड ये डिनोमिनेटर की जब डिवीजन के साइन को ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, log xy³। ठीक हो गया। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी 5p एंड q² आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। तो अब हम लिख देंगे log 5 प्लस log p प्लस log q²। ठीक हो गया, माइनस का साइन। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में इसको लिख देंगे log x माइनस प्लस log y³। ठीक हो गई ये बात। अब क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पर डिवीजन की जगह पर माइनस का साइन लग गया है,
फिर ये वैल्यूज़ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी उनकी जगह पर हमने क्या लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब तीसरा फार्मूला जो कि पावर वाला था वो क्या था कि पावर्स को हम लॉग से पहले राइट करते हैं। सो यहाँ पर पावर स्क्वायर में है, यहाँ पर पावर क्यूब में है, तो अब हम क्या कर लेंगे, log 5 प्लस log p प्लस, यानी पावर्स को हम पहले राइट करेंगे। पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पर पावर है 2, फिर अब लिख देंगे log क्यू माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे log x प्लस, यहाँ पर पावर क्या है हमारे पास 3 है, इट्स मीन 3 को पहले लिख देंगे log y। अब जैसा कि यहाँ पर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव साइन है, तो अब हम अपनी ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log p प्लस 2 log q। अब ब्रैकेट ओपन होगी, इट्स मीन के ब्रैकेट के अंदर जो साइंस है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे इस माइनस के साइन की वजह से। तो अब ये हो जाएगा log x प्लस का साइन हो जाएगा -3 log y। ये आ चुका है इसका आंसर। अब आ जाते हैं अब नंबर 4 पार्ट की तरफ। नंबर 4 पार्ट में हमारे पास क्या है, log 53.3 बाई 46.4। स्क्वायर रूट इस होल के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको, जैसा कि हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 उसकी पावर होती है, तो हम अब यहाँ पर लिख देंगे log जैसे कि स्क्वायर रूट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/2 इसकी पावर को इस तरीके से हमने अब मेंशन कर लेना है। जैसे कि ये पावर आ चुकी है, तो सबसे पहले हम पावर को राइट करेंगे। ठीक हो गए, पावर को पहले राइट करते हैं। सो पावर हमारे पास है 1/2 log, अब अपनी ब्रैकेट्स को राइट कर देंगे, 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4। जैसे कि ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है, तो हमें मालूम है कि जब डिवीजन का साइन रिमूव होगा तो उसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, उसकी जगह पर हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब हम राइट कर देंगे 1/2 log 53.3 माइनस log 46.4। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि ये क्या आ चुका है, ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हमारे पास है log 5 स्क्वायर, t की पावर हमारे पास 5 है, a की पावर हमारे पास 1/3 है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में 4.4t b क्यूब होल के ऊपर क्या है हमारे पास क्यूब रूट है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का जो प्रोसेस है हम पहले वो कर लेते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख देंगे log 5 स्क्वायर, t की पावर हमारे पास 5 है, a की पावर हमारे पास 1/3 है। जैसा कि ये हमारे पास डिवीज़न है, डिवीज़न के जब हम साइन को ख़त्म करेंगे तो हम उसकी जगह पर माइनस का साइन लगा देंगे, आ जाएगा log 4.4 t b हमारे पास आ जाएगा क्यूब। यहाँ पर होल के ऊपर क्या है हमारे पास क्यूब रूट है। जैसा कि हमें मालूम है कि क्यूब रूट की जो पावर होती है वो 1/3 होती है, इसलिए हम यहाँ पर बस इनकी पावर को ही राइट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए फिर एक स्टेप एक्सटेंड हो जाएगा कि यानी हम पहले क्यूब रूट लिखें फिर उसकी अगले स्टेप में उसकी पावर को लिखें, तो इसलिए हमने डायरेक्ट बस यहाँ पर इसकी होल पावर एज इसको ले लिया है। अब हम क्या कर लेंगे, जैसा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो जहाँ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा उसकी जगह पर हम प्लस का साइन लगा देंगे। सो चलिए हमारे पास अब आ जाएगा log 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा log t की पावर हमारे पास क्या है 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस log a की पावर हमारे पास क्या है 1/3 माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है अब हम इसको इस तरीके से राइट कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है होल पावर क्या है 1/3, तो पहले हम 1/3 को राइट कर लेते हैं स्क्वायर रूट के बाहर, क्योंकि ये सब के साथ है इसलिए हम 1/3 को पहले राइट कर लेते हैं। फिर अब हम ब्रैकेट के अंदर log का सिस्टम स्टार्ट करेंगे। log 4.4 प्लस
log t प्लस log b की पावर हमारे पास है क्यूब। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको पहला स्टेप इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पर भी पावर ना, इसका मतलब है कि पावर्स को लॉग से पहले पावर वाला फार्मूला हमने यूज़ कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए अब लिख देंगे 2 log 5 प्लस यहाँ पर पावर 5 है, इट्स मीन 5 log t। यहाँ पर पावर 1/3 है, इसका मतलब प्लस 1/3 log a। ये वाली साइड हमारे पास हो चुकी है, एज अ फार्मूला हम इसको राइट कर चुके हैं। अब हमारे पास ये आ चुके हैं माइनस 1/3, जैसा कि होल के साथ था इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर 1/3 को सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा log 4.4 सेम यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 1 है तो 1 हम लोग राइट ही नहीं करते, इसलिए हम लिख देंगे log t। लेकिन यहाँ पर b की पावर क्या है, क्यूब है, इसलिए हम पहले पावर लिख देंगे देन log b लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पर देखें हमारे पास जो -3 जो कि इस तमाम का कॉमन है, अब हम इसके सब के साथ अपना अपना मल्टीप्लाई करके एज अ राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a, यानी ये वाली साइड सेम राइट कर देंगे यहाँ पर। अब जो हमारा काम है, क्योंकि ये हमारे पास है a, ओके। अब ये हो जाएगा -3 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -1/3 एज जैसे कि -1/3 हमारे पास क्या थी, क्यूब रूट की पावर थी, तो इसलिए लॉग से पहले हम ये 1/3 लिखेंगे। प्लस है माइनस है, प्लस माइनस आ जाएगा -1/3 log t, प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब आ जाएगा माइनस, जैसे कि यहाँ पर नॉमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये थे, तो 3/3 इसको इस तरीके से हम राइट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर ये नॉमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, तो इसलिए ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 log 5। बाकी हम सेम राइट कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, log b हमने राइट कर देना है। बस ये आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। अब पार्ट नंबर 6 पर हम आ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, लॉग यानी सब के ऊपर 5 रूट है, इट्स मीन के इन तमाम की पावर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, इस तरीके से हम लिख देंगे। पहले स्टेप हम यहीं पर इसका राइट कर लेते हैं, 7 स्क्वायर, टी की पावर हमारे पास क्यूब है, पी की पावर 1 है, डी की पावर हमारे पास 6 है एंड बी की पावर हमारे पास 2। जैसा कि ये क्या है, हमारे पास 5 रूट है, इट्स मीन कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 1/5 के इक्वल है। जैसा कि ये हमारे पास पावर है, सबसे पहले हम पावर का रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर हम पहले लिख देंगे, देन हम अपनी ब्रैकेट को राइट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोटिएंट रूल आ जाएगा, यानी ये डिवीजन की साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे। जैसे कि ये होल कॉमन है इसलिए हम इसको ब्रैकेट के बाहर राइट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे log 7 स्क्वायर, टी की पावर 3 आ जाएगी, बी पी है, डिवीजन के साइन को ख़त्म करने के लिए हम माइनस का साइन लगा देंगे, log डी की पावर 6 एंड बी की पावर हमारे पास 2 आ चुकी है। अब क्या कर लेना है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास प्रोडक्ट आपस में ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसके साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लगा देते हैं, हम उसकी जगह पर प्लस लगा देते हैं। तो अब हम लिख देंगे log 7 स्क्वायर प्लस log टी की पावर क्या है, हमारे पास 3 क्यूब है, प्लस log p। ठीक हो गया, ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इस पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा log डी की पावर हमारे पास 6 है, प्लस log
क्योंकि ये दो नंबर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर इनको साइंस को राइट करेंगे। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर देखें इन तमाम के साथ पावर्स हैं, तो अब पावर वाला जो हमारा जो लॉगरिथम का फार्मूला है वो अप्लाई करके इन पावर्स को लॉग से पहले अब हमने राइट कर लेना है। तो क्या आ जाएगा 2 log 7। अब यहाँ पर पावर 3 इट्स मीन यह आ जाएगा 3 log t। यहाँ पर पावर 1 है तो इसलिए हम बस सिंपल इसको log p ही राइट करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा पावर 6 है, इट्स मीन 6 log d प्लस यहाँ पर पावर 2 है, इट्स मीन 2 log b। अब हमने क्या कर लेना है, अपनी ब्रैकेट्स को यहाँ पर हमने खोल लेना है, यानी माइनस का साइन है, माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो दोनों के साइंस हैं वो चेंज होकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यह आ जाएगा 1/5 अब ये जो प्लस साइन थे अभी हो जाएगा -6 log d। ये हो जाएगा प्लस की जगह पर ये साइन भी चेंज हो जाएगा, इस माइनस के साइन की वजह से ये हो जाएगा 2 log b। अब हमारे पास क्या हो चुका है, ये हमारे पास आ चुका है यहाँ तक, लेकिन 1/5 इन तमाम के साथ इसलिए अब हम इनको इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमने होल एज अ होल कॉमन लिया था, 5 रूट था, तो इसलिए अब हम इसको हर नंबर के साथ राइट कर देंगे। तो जैसा कि ये 2 है, पहले जब इसके साथ हो जाएगा 2/5 log 7 हो जाएगा। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3/5 log t हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटर में कुछ नहीं तो इसलिए सिंपल हम 1/5 ही राइट करेंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नॉमिनेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसलिए हम 6/5 log d लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, तो हम 2/5 log b राइट कर देंगे। ठीक हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे। लास्ट पार्ट हमारे पास 7 पार्ट है। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, लॉग, यानी यहाँ पर हमारे पास होल पावर क्या है, हमारे पास होल पावर है t। तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं, t को राइट कर लेंगे, t को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखें हम लिख देंगे लॉग, यहाँ पर आ जाएगा 5.512। 5.512 के ऊपर हमारे पास क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम 1/3 लिख देंगे, क्योंकि ये क्यूब रूट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। फिर हमारे पास क्या है, p है, m की पावर हमारे पास क्या है 1/2 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5.91 के ऊपर 4 रूट है, तो इसलिए हम लिख देंगे 5.91, इसकी पावर हम 1/4 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है a² एंड b। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने नॉमिनेटर एंड डिवीजन के साइन को ख़त्म करके यहाँ पर हमने माइनस का साइन यहाँ पर लगा देना है। ठीक हो गई ये बात। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5.512, इसकी पावर क्या है 1/3, p m के ऊपर हमारे पास 1/2। डिवीजन के साइन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, लॉग एंड डिनोमिनेटर्स की तमाम वैल्यू को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब क्या कर लेना है, अब प्रोडक्ट का जो हमारे पास फार्मूला था, अब वो, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी प्रोडक्ट है इसका मतलब है उस जगह पर हमने प्लस का साइन यहाँ पर लगा देना है। सो हमारे पास है 5.512 की पावर हमारे पास क्या है 1/3, फिर प्लस p है हमारे पास, तो हम यहाँ पर p ले लेंगे। अब क्या है हमारे पास log m की पावर क्या है 1/2। अब आ चुका है माइनस का साइन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, तो इसको हम ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, log 5.91, इसकी पावर हमारे पास क्या है 1/4। फिर हमारे पास है प्लस log a² एंड प्लस log b।
अब जहाँ जहाँ पर भी पावर्स हमें नज़र आ रही हैं, पावर्स को अब हमने पावर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग लॉग से पहले हमने इसको राइट कर लेना है। सो ये आ जाएगा 1/3 log 5.512 प्लस log p। यहाँ पर हमारे पास पावर हाफ में थी, इट्स मीन 1/2 को हम पहले लिख देंगे log m। अब यहाँ पर देखें हमारे पास पावर क्या है, 1/4 log 5.91 प्लस यहाँ पर हमारे पास a की पावर क्या है 2, इट्स मीन हम पहले 2 लिख देंगे log a। फिर हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यूज़ है log b। ठीक हो चुके हैं हमारे पास। अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमारा जो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है, इसकी वजह से हम अपनी ब्रैकेट को अब ओपन कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ हमने सेम लिखनी है, ये यहाँ तक की वैल्यूज़ को। ठीक हो चुके। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन तमाम के साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -1/4 log 5.91। ये हमारे पास प्लस में है तो ये भी हो जाएगा -2 log a। ये भी हमारे पास प्लस में है तो ये भी हो जाएगा -log b। अब यहाँ पर देखें होल पावर t थी, अब हमने इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा t/3 log 5.512। यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा t log p। यहाँ पर भी आ जाएगा t/2 log m माइनस t/4 log 5.91। अब हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम राइट करेंगे -2 log a, सॉरी यहाँ पर 2t आएगा, 2t। ठीक हो गया, 2t log a। अब यहाँ पर आ जाएगा t log b। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल लॉगरिथम टर्म्स। मतलब ये हो चुका है कि हमने जिस फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 1 को इस फॉर्म में लेकर आए हैं, तो सेम अब हमने वो क्या करना है, रिवर्स कर लेना है। ठीक है, यानी हमारे पास जहाँ माइनस का साइन हम कब लगाते हैं, माइनस का साइन हम तब लगाते हैं जब डिवीजन होता है, एंड प्लस का साइन हम तब लगाते हैं जब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई और होते हैं। और हमारे पास लॉग से पहले नंबर से मुराद होता है कि वो हमारे पास क्या होता है, लॉग के आगे जो नंबर है उसकी पावर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 log x माइनस 5 log y। यानी सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, लॉग से पहले हमारे पास 3 है, इट्स मीन 3 क्या है, x की पावर है, एंड 5 हमारे पास y की पावर है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे log x की पावर 3 आ जाएगी, log की y की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी। जैसा कि माइनस के साइन को जब हम माइनस के साइन हम तब लगाते हैं जब डिवीजन होते हैं, तो अब जब हम इस साइन को हटाएंगे तो दोबारा हम इसको डिवीजन फॉर्म में राइट कर देंगे। जब लिखेंगे तो आ जाएगा log x³ एंड y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। यानी इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि अब यहाँ पर क्या है, हाफ log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। सबसे पहले तो हम इनकी पावर्स को तरीके से राइट कर लेते हैं। जैसा कि हाफ किसकी पावर है, t की, 1/3 r की पावर है, एंड 1/5 हमारे पास log s की पावर है। ठीक हो चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई होता है एंड माइनस का मतलब डिवाइड होता है। तो जो जो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर प्लस हो रही हैं तो वो हमारे पास है t की पावर 1/2 एंड r की पावर हमारे पास 1/3 है। इसी तरीके से माइनस हो रहा है log s की पावर 1/5, माइनस का मतलब है कि वो हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है, तो हमने उसको इसी तरीके से डिवीजन फॉर्म में इसको राइट कर देना। तो ये है इसका आंसर हमारे पास। ठीक हो चुका है, ये s की पावर 1/5 है।
थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 1/7 यानी होल कॉमन है। हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाहर जिन जिन की पावर था, पहले हम इनकी पावर्स को नंबर्स के ऊपर राइट कर लेते हैं। जैसे कि ये 3 हमारे पास लॉग से पहले, इट्स मीन ये 9.24 की पावर है। अब लॉग से पहले 4 इट्स मीन 4 हमारे पास 36.6 की पावर है। माइनस का साइन है। 2 हमारे पास किसकी पावर है, लॉग 23.3 की पावर है। अब हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास ये तो आ चुका है इस तरीके से। अब हम क्या कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर माइनस है इट्स मीन उसको डिवीजन फॉर्म में उसको राइट, यानी उसको नॉमिनेटर में एंड प्लस वाले को सॉरी माइनस वाले को डिनोमिनेटर में एंड प्लस वाले को नॉमिनेटर प्लेस पर हम लोगों ने राइट कर लेना। 1/7 जो कि एक होल कॉमन है, इसको अभी तक हमने फिलहाल इसी तरीके से रहने देना है। जैसा कि हमारे पास ये है 57.7, इसके साथ माइनस का साइन है, इट्स मीन हमारे पास 9.24 क्यूब जो है ये डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36.6 की पावर क्या है 4, इसको हम नॉमिनेटर में राइट कर देंगे। अगेन हमारे पास माइनस के साइन के साथ जो वैल्यूज़ गिवन है हम इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, होल पावर यानी कॉमन जो है, जो तमाम की पावर है वो क्या है 1/7। अब हम इसको राइट कर देंगे यहाँ पर अपने साथ। पहले हम इसकी इस तरीके से राइट कर देंगे। जैसा कि हमारे पास पावर 1/7 है, सो 1/7 पावर से मुराद होगा कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 रूट के इक्वल आ रही है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से राइट कर देंगे। ठीक हो गई ये बात। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देखें सेम वही पावर्स पहले हैं, तो हम नंबर्स के ऊपर पहले उनकी पावर्स को राइट कर देंगे। सो यहाँ पर पावर हमारे पास क्या है 5, इट्स मीन 6 की पावर ये है 5। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 9.42, पावर क्या है 7, इसलिए हम यहाँ पर 7 को राइट कर देंगे। प्लस यहाँ पर टी की पावर क्या आ गई है 1/3 आ चुकी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा लॉग 32.2 की पावर हमारे पास क्या है 1/2। यहाँ पर हमारे पास लॉग ए की पावर हमारे पास आ जाएगी 2/3। अब ये वाला स्टेप हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यानी जो जो पावर्स जिनके साथ प्लस का साइन है वो नॉमिनेटर में, जिनके साथ माइनस का साइन को डिनोमिनेटर में अब हमने राइट कर लेना है। 6 की पावर क्या है हमारे पास 5 है। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है -9.42 की पावर 7 है, इट्स मीन 9.42 को अब हमने डिनोमिनेटर में राइट कर लेना है। टी की पावर हमारे पास क्या आ रही है 1/3 आ रही है। यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहा है 32.2 के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि हमने इसको भी डिनोमिनेटर में राइट कर। ए यहाँ पर प्लस का साइन है, इट्स मीन ए की पावर हमारे पास आ जाएगी 2/3। अगर आप यहाँ तक भी करें तब भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनकी पावर जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्यूब रूट बन सकता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट बन सकता है, अब हम वो लगा लेते हैं। 6 की पावर 5 है। टी की पावर हमारे पास क्या है 1/3 है। यहाँ पर ए की पावर क्या है, यानी ए की जो अपनी पावर है वो हमारे पास 2 है, लेकिन जहाँ पर देखें ए के ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 1/3, इट्स मीन 2 इसकी पावर है एंड 1 ये जो डिनोमिनेटर में जो 3 है जो कि 1/3 जो कि डिनोमिनेटर वाला 3 है वो हमारे पास क्यूब रूट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अब हम ए स्क्वायर क्यूब रूट राइट कर देंगे।
यहाँ पर देखिए जब पावर हमारे पास 1/2 होती है इट्स मीन वो हमारे पास स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। सो यहाँ पर देखें 32.2 के ऊपर अब हम लगा देंगे स्क्वायर रूट का साइन। ठीक हो गया, तो ये हो चुका है हमारे पास इसका आंसर। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, जो पावर्स हमारे पास, सबसे पहले हम इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग इनको राइट कर लेंगे। सही हो गया। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया हुआ है, लॉग 37.74। पावर इसकी क्या है हमारे पास 5/4 लॉग, यहाँ पर इसकी पावर हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास है 1/4 में। इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/4, तो यहाँ पर अब हम 1/4 राइट कर देंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि जहाँ जहाँ पर भी माइनस का साइन है उनको डिनोमिनेटर में एंड पॉजिटिव साइन को नोमिनेटर में अब हम इसको राइट कर देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन इट्स मीन ये वैल्यू हमारे पास 53.71, पावर हमारे पास 1/4, इसको डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन इट्स मीन ये नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो सबके पावर्स, जो हमारे पास 3 पावर्स हैं यहाँ पर 5/4, 1/4, 1/4, यानी तीनों पावर्स के डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 4 है। इट्स मीन कि अब हम इसकी डिनोमिनेटर्स की पावर्स का जो 4 है इसको अब हम कॉमन ले लेंगे। जैसा कि हमने इसकी पावर को कॉमन ले ली तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 53.71। यहाँ पर देखें इन तमाम की पावर्स क्या हैं, यानी 1/4 इन तीनों में कॉमन है। इट्स मीन के ये जो 1/4 है ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ये 4 रूट के इक्वल आ जाएगी पावर। तो अब हम राइट कर देंगे लॉग 37.74 की पावर आ गई है 5, 28.83, 53.71 होल के ऊपर, जैसे कि पावर 1/4 थी मैंने समझा दिया कि 1/4 पावर हमारे पास 4 रूट के इक्वल होगी, इसलिए हम यहाँ पर 4 राइट कर देंगे। और